जय श्री राम। तो आज फाइनली रिलीज हो चुका है द मोस्ट अवेटेड टीजर रामायणा का। जब से मुझे पता चला था कि आज के दिन रिलीज होगा रामायणा का टीजर, तो सबसे पहले मैंने बजरंगबली और श्री राम जी का नाम लिया, क्योंकि मेरे मन में सबसे पहला ख्याल था आदि पुरुष का। और भाई क्या धमाका किया है डायरेक्टर नीतीश तिवारी ने, और भाई क्या ही गदर मचाया है। आदि पुरुष से तो इसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूंगा इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीजर जो कि रिसेंट टाइम में रिलीज हुआ हो। VFX आर लुकिंग प्रॉमिसिंग, जो कि इस तरह की माइथोलॉजी फिल्म का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होता है। और मैं तो जेन्युइनली ये मानता हूँ कि VFX की इम्पोर्टेंस एक्टर, डायरेक्टर और म्यूजिक जितनी होती है, और इस मामले में रामायणा 10 on 10। और कास्टिंग हमको पहले से ही पता थी, तो कोई भी सरप्राइज नहीं था। बट सबसे बड़ा क्रेडिट कास्टिंग टीम को यहाँ पर जाता है कि उन्होंने बड़े ही स्मार्टली नॉर्थ और साउथ के एक्टर्स को इस मूवी की कास्टिंग में ब्लेंड किया है। ये एक कॉन्शियस डिसीजन है मेकर्स का कि जिस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड के स्टार्स और साउथ के स्टार्स को इस मूवी में कास्ट किया है, क्योंकि साउथ के जितने भी बड़े स्टार्स हैं उनकी उतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग बॉलीवुड में नहीं है, और बॉलीवुड के जितने भी बड़े स्टार्स हैं उनकी साउथ में उतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है। तो ये कास्ट श्योर शॉट इस फिल्म को पैन इंडिया नंबर 1 बना सकती है। और जो टीम इस फिल्म का VFX कर रही है वो 8 बार ऑस्कर जीत चुकी है, और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मूवी का VFX कितना अमेजिंग होगा। म्यूजिक ऑस्कर विनर हैंजी और रहमान सर दे रहे हैं, तो और क्या ही चाहिए। राम के रोल में रणबीर का जो लुक सामने आया है भाई, ऑसम, मच रिफ्रेशिंग, स्पेशली आफ्टर प्रभास जो इतने ज़्यादा कार्टूनिस्ट लग रहे थे। बट मेकर शायद ये बात बखूबी जानते थे, और इसलिए उन्होंने जो राम का फर्स्ट लुक आउट किया है भाई वो सुपर 10 on 10। राम की बात हो गई, अब आते हैं रावण पे। भाई बस आप इमेजिन करो KGF वाला यश, रॉकी भाई, और कॉस्ट्यूम दे दो रावण की। हालांकि यश का रावण वाला लुक अभी आउट नहीं हुआ है, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि जब से उनकी कास्टिंग हुई है पब्लिक तब से ही उनको रावण के रोल में देखने के लिए एक्साइटेड है। बट ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है टीजर का कि विदाउट शोइंग द फेसेस ऑफ द कास्ट, सिर्फ नाम दिखा के टीजर पब्लिक के मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है। आई मस्ट से इट इज नॉट इजी। आजकल के टीजर जो कि पूरी स्टार कास्ट को दिखा के और फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को दिखा के भी उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते जितना इस टीजर ने ही विदाउट शोइंग फेसेस करके दिखाया। इस फिल्म को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। पहला पार्ट दिवाली 2026 में रिलीज किया जाएगा, और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा। बहुत लोग अब तक ये सोच रहे थे कि इसका पहला पार्ट इसी साल रिलीज होगा, बट नहीं, नेक्स्ट ईयर इसका पहला पार्ट रिलीज होगा। पर कोई नहीं, टीजर इतना धांसू है कि 1-2 साल इंतजार और कर सकते हैं। दोस्तों आपको याद दिला दूं, नीतीश तिवारी वही डायरेक्टर है जिन्होंने दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज डायरेक्ट की हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड, लेकिन उनकी बात बहुत कम होती है। शायद वो खुद ही इस लाइमलाइट से दूर रहते हैं, और अच्छा भी है ना यार। डायरेक्टर का काम होता है मूवीज को अच्छा बनाना, और वो ये काम बखूबी जानते हैं। अगर उनकी विजिबिलिटी कम है तो कोई बात नहीं, उनकी मूवीज की तो सालों बात होती है ना। तो भाई जो लोग अभी तक आदि पुरुष के सदमे से बाहर नहीं निकले हैं, और जिन्हें आदि पुरुष देखने के बाद प्रभास फोबिया हो गया था, तो पहली फुर्सत से ही वो इसका टीजर देखें ताकि वो इस सदमे से बाहर आ जाएं। कमेंट करके बताओ कि आपको इस टीजर का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, और अगर आपका बेस्ट पार्ट मेरे बेस्ट पार्ट से मैच हुआ तो मैं इस मूवी के सेकंड पार्ट की टिकट आपको फ्री में दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।